ये शब्द ही अपने आप में एक विराटता को लेकर के चल रहा है। मनुष्य अपने आप में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते उसके मन में मानवीय गरिमा, उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का भाव सदैव बना रहता है। सर्वश्रेष्ठ कृति हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, एक सकारात्मक दिशा में पहल करें, परिणाम अवश्य अच्छा आएगा। याद करिए, आज से 2500 वर्ष पहले ये जनपद जिनके नाम पर बना है, राजकुमार सिद्धार्थ, उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। ज्ञान की खोज के लिए निकले, जीवन की वास्तविकता और जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकले, सब कुछ छोड़ा, गया विश्व प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में गए, एक लंबी साधना की, ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किए। जीवन का जो सार था, अभी आपने थीम सॉन्ग के माध्यम से सुना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए। बुद्धि और विवेक होगा और साथ साथ संगठन होगा। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और यही तो कारण डबल इंजन सरकार भी आज आपके जीवन में करने का प्रयास कर रही है। ये किसी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जनता जनार्दन ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग जनता जनार्दन के हित में बिना भेदभाव के करके दिखाएं। और उसी कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि सिद्धार्थ नगर महोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पूरा सिद्धार्थ नगर जनपद के जनप्रतिनिधिगण यहां पर आए हैं। 1051 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जनपद सिद्धार्थ नगर को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं तो कहीं जा रही होंगी, कहीं हो सकता नहीं जा रही होंगी, लेकिन याद करिए, अच्छी नियत होती है तो नियंता भी सहयोग कैसे करता है। आपने देखा होगा, यहां का अन्नदाता किसान, बारिश आता था लगातार रात्रि से यहां पर, जैसी बारिश किसान चाहता है उस प्रकार की बरसात भी इंद्रदेव के द्वारा की जा रही है। एक प्रकार से यह अन्नदाता किसान के लिए
अपनी धरती माता से सोना उगालने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से ईश्वरीय कृपा है और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं मंच पर बैठे हुए इन माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर, उनके प्रयासों से आज आपके जनपद में लागू हो रही है। हम तो उसमें निमित्त मात्र होते हैं। हमारे पास प्रस्ताव आता है, उसके औचित्य के बारे में अगर हमें सही ढंग से बता दिया जाता है, हम पैसा दे देते हैं और बिना भेदभाव के पैसा देते हैं, बिना किसी भेदभाव के, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास की जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सब सिद्धार्थनगर जनपद में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को। उन्होंने साहस किया और कपिल महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपने विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए, क्योंकि कोई एक मंच तो हो। यह जीवन हताशा और निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हर जगह काट छांट नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा सोच के साथ हम प्रयास प्रारंभ कर सकें और उसी प्रयास का परिणाम है। कोई सोचता था आज से 8 साल 10 साल पहले कि सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा? आज यहां पे माधव बाबू के नाम पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? और मेडिकल कॉलेज, मुझे अच्छा लगा कि यहां का मेडिकल कॉलेज शानदार तरीके से चल रहा है और शानदार तरीके से ही नहीं चल रहा है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो गया है। आज हमने महिला छात्रावास का भी शिलान्यास किया है और 1000 सीटर के एक ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, जो CSR से आपको यहां प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये विकास यही है। विकास सिद्धार्थनगर जनपद आकांक्षी जनपद क्यों था? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं था, विकास नहीं था, प्लान था, बीमारी थी। बीमार मानसिकता के लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीमार बना दिया था, मच्छर और माफिया के आगोश में ला दिया था। परिणाम क्या था? इंसेफ्लाइटिस से गरीब मरता था, दलित बच्चे दम तोड़ते थे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, अति पिछड़ी जाति के बच्चे दम तोड़ते थे। हमारे लिए वह दलित नहीं था, हमारे लिए वह अति पिछड़ा नहीं था, हमारे लिए वह अल्पसंख्यक नहीं था, हमारे लिए तो वह उत्तर प्रदेश की अमानत थी। उत्तर प्रदेश का वह बच्चा उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे, इसके लिए सरकार ने संकल्प लिया 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि एक भी बच्चा इंसेफ्लाइटिस की चपेट में नहीं आने पाएगा और हम उसको बचाएंगे। और प्राणपण से सरकार लगी, डबल इंजन की सरकार लगी, इंसेफ्लाइटिस को दूर भगाने में बहुत देर नहीं लगी। दशकों की बीमारी कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दी गई। अब मुझे खुशी होती है जब सिद्धार्थनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बच्चा इंसेफ्लाइटिस से दम नहीं तोड़ता है। बहनों और भाइयों, आज कोई दम नहीं तोड़ता है। हमारे लिए वह वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए वह
एक परिवार का हिस्सा है और परिवार को कोई बांट करके नहीं देखता है। ये हमारा कर्तव्य था, उस बच्चे को सुरक्षित होने का अधिकार था और सरकार ने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। परिणाम आपके सामने है, इंसेफ्लाइटिस सदैव के लिए समाप्त हो गई। मेडिकल कॉलेज यहां के नागरिकों को मिल गया। कितना बेहतरीन मेडिकल कॉलेज बना है। यहां पे पिपरवाहा में अब सोचो 125 वर्ष पहले भगवान बुद्ध के अवशेष यहां से इंग्लैंड में पहुंचा दिए गए थे। वहां नीलामी हो रही थी, ताइवान में नीलामी हो रही थी। यहां के सांसद ने प्रयास किया और परिणाम था, हमने पत्र लिखा। अब तो कपिल वस्तु में हम लोग विपश्यना का भी एक केंद्र बना रहे हैं। आज वहां पे अच्छी डॉर्मेट्री बन रही है, अच्छा विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। याद करिए, हमारे एकदम पड़ोसी है नेपाल। नेपाल मित्र राष्ट्र है। कनेक्टिविटी हमारी उतनी उबड़ खाबड़ों में बदली हुई थी। हम लोगों ने कहा कि हर एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, चाहे वह राज्य के साथ हो, किसी देश के साथ हो, वह 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थनगर जनपद की कनेक्टिविटी को भी हम 4 लेन के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था विकास आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से? खलीलाबाद से बहराइच होते हुए जो रेल लाइन जा रही है, यह रेल लाइन 80 किलोमीटर केवल आपके जनपद से जा रही है, सिद्धार्थनगर जनपद से। यह निवेश लाएगा। याद करिए, सिद्धार्थनगर जनपद में गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भी बांसी, डुमरियागंज और इटवा 3 विधानसभा क्षेत्रों को टच करते हुए एक नए विकास का कॉरिडोर बनने जा रहा है। विकास का कॉरिडोर, यानी ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार बांट करके विकास नहीं कर सकती है। उसको समग्र दृष्टि से देखना होगा। समग्रता के भाव के साथ जब वो देखती है, यह समग्रता का भाव ही, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भाव ही, ये सतत विकास का भाव ही, यही जहां पर भेदभाव न हो, मेरे तेरे में, अपने पराये में, जाति मत मजहब के रूप में, क्षेत्र और भाषा के रूप में, जहां कोई भेदभाव न हो, उस भेदभाव से मुक्त सतत विकास की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयास, यही राम राज्य की अवधारणा का साकार रूप है। यही राम राज्य है। कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। राशन मिलना है, हर गरीब को मिलना चाहिए। शौचालय बनना है, हर गरीब के घर में बनना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना है, हर गरीब को मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत का कार्ड मिलना चाहिए, हर गरीब को मिलना चाहिए। ये गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता, यही तो मोदी जी की पहचान है। इसी को फोकस करते हुए योजनाएं बनी है। हमने भेदभाव नहीं किया, सबको जोड़ा है, सबका साथ और सबके विकास को। सभी योजनाएं समर्पित की, बिना भेदभाव के। विकास भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी।
और इन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के आप मनरेगा में इससे पहले कच्चा काम ही कर सकते थे, पक्के कार्य की गुंजाइश नहीं थी। 100 दिन की केवल रोजगार की गारंटी थी, वह भी मिल गया तो अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी नहीं मिलेगी तो नहीं देगा। अगर रोजगार मांगने पर तो उसमें उसको मुआवजा देना होगा, यानी ग्राम पंचायत मुआवजा देगी जो नौजवान या जो व्यक्ति कार्य अपने लिए मांगेगा। और अब पक्का कार्य भी आप कर सकते हैं। यह है विकसित भारत जी राम जी की नई योजना, जो रोजगार की एक नई गारंटी आपको देने जा रही है। विकास का आधार गांव होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, किसान होना चाहिए, युवा होना चाहिए, अन्नदाता किसान होना चाहिए। बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को बनाया जाना चाहिए। और बहनों और भाइयों, उसी भाव के साथ सरकार ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। और मैं इसी बात के लिए कहूंगा कि आज से सिद्धार्थनगर महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। इस सिद्धार्थनगर महोत्सव यहां के 14 विकास खंडों, 2 नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के साथ साथ वहां के कलाकारों को, वहां के अन्नदाता किसानों को, वहां के नौजवानों को, वहां की संस्थाओं को, वहां के प्रत्येक तबके के उन लोगों को जिन्होंने कुछ अच्छा किया, ग्राम पंचायतों ने भी अच्छा किया होगा, क्षेत्र पंचायतों ने अच्छा किया होगा। जैसे यहां पर 2 महिला उद्यमी आए थे। एक महिला उद्यमी ने काला नमक चावल की ब्रांडिंग कैसे होनी है और उसके माध्यम से कैसे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, बुद्ध के प्रसाद के रूप में उसकी ब्रांडिंग करना और उसको एक्सपोर्ट का माध्यम बनाना, इसी सिद्धार्थनगर की एक बेटी ने करके दिखाया है। और इसी सिद्धार्थनगर की एक महिला स्वयंसेवी संस्था ने, आपने देखा होगा मंच पर आकर के कितनी आत्मविश्वास से कह रही थी कि पहले मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, फिर अगली बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर के, पहले उनके पास 2 लाख नहीं था, सरकार के अनुदान पर निर्भर थी, अब 15 लाख सालाना कमा रही है। यह है प्रगति, यह है प्रगति। यानी महिला उद्यमिता का एक आदर्श उदाहरण, और सिद्धार्थनगर ने इसमें बड़ी प्रगति की है, बहुत अच्छी प्रगति की है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी, और साथ साथ मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से जहां पे तालाब हैं, आज से नहीं 2500 3000 वर्ष पुराने तालाब हैं, उन तालाबों की पुनरुद्धार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जल संचयन के साथ साथ काला नमक की ब्रांडिंग करने का एक अवसर भी प्राप्त होगा। हमें हर एक स्तर पर इस अभियान को आगे बढ़ाना होगा। और यहां पर पिछली बार एक कॉमन सर्विस सेंटर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए दिया गया था, वह गलत दिशा में बना था। पांडे जी ने भी इसके बारे में कई बार कहा। हम लोगों ने कहा कि वहां पे काला नमक चावल की ब्रांडिंग के लिए उस क्षेत्र में यह बनना चाहिए, और हमने विभाग को कहा कि फिर से जगह चिन्हित करिए जहां काला नमक चावल का उत्पादन होता है, जहां से उसको एक्सपोर्ट की सुविधा दे सकते हो, वहां पर इस सुविधा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बहनों और भाइयों, यह एक प्रयास भर है, और मैं यही चाहूंगा महोत्सव जब हो, महोत्सव के पहले स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम होने चाहिए कलाकारों में। महोत्सव का मतलब
केवल वादन गायन नहीं होना चाहिए, उसका एक हिस्सा है वादन गायन, लेकिन इसकी प्रतिस्पर्धा भी ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, नगर वार्ड, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर पर भी हो, क्षेत्र पंचायत और तहसील स्तर पर भी हो, विधानसभा स्तर पर भी हो, और फिर जो बेस्ट परफॉर्म करें उन लोगों को मुख्य महोत्सव में यहां ला करके यहां सम्मानित भी करो और उनके परफॉर्मेंस को यहां पर मंच के माध्यम से जनता जनार्दन के सामने भी प्रस्तुत करने का कार्य करो। एक कलाकार हो सकता है, हर क्षेत्र का, स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, प्रगतिशील किसान हो सकते हैं, अच्छे हर फील्ड में कोई इनोवेशन करने वाला नौजवान हो सकता है, हर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाला श्रमिक हो सकता है, महिला उद्यमी हो सकती है, जिन्होंने कुछ न कुछ नया किया है, उन सभी को हम इस कार्यक्रम के साथ जोड़ेंगे तो इसका लाभ होगा। आज जब 1051 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं की सौगात एक उपहार के रूप में सिद्धार्थनगर जनपद को प्राप्त हो रही है, मैं बधाई देता हूं पूरे सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को और मंचस्थ अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी पहल पर ये सभी योजनाएं, इसमें सड़क की भी है, पुलों की भी है, सिंचाई की योजनाओं के भी है, मेडिकल कॉलेज के उन्नयन के लिए भी है, छात्रावास के लिए भी है और भी अन्य तमाम प्रकार की योजनाएं, आज सिद्धार्थ पेयजल की भी है, ये सभी प्रकार की योजनाएं आज यहां पर प्राप्त हो रही हैं। इन योजनाओं का लाभ निरंतर जनपद को प्राप्त हो और मैं तो आपसे कहूंगा, मैंने गत वर्ष मई महीने में मैंने मध्य उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, व्यापक दौरा किया था और मैंने देखा था वहां का अन्नदाता किसान 2 फसल के बाद तीसरी फसल भी ले रहा था और वह लिया उन्होंने मक्का की। मैं कुछ किसानों के खेत में गया था, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी कितना पैदा हो रहा है, कितना आप आमदनी कर देते हैं? वहां के किसान मुझे बताते थे, मैं एटा में गया, कन्नौज में, औरैया में, कानपुर देहात में, मैंने वहां पूछा, मैंने हरदोई में, वे कितना कमा रहे हैं? उन्होंने कहा 1 लाख रुपए प्रति एकड़ हमारी अतिरिक्त इनकम है तीसरी फसल में। और मैं यहां के अन्नदाता किसान से भी कहूंगा, मक्का, क्योंकि हम फसल जब बोते हैं तो फसल को केवल उतना ही एमएसपी ही आपको मिलेगा, लेकिन जब वह वैल्यू एडिशन होगा, लाभ उससे प्राप्त होगा, कई गुना लाभ प्राप्त होगा। हमें उस दिशा में प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। फूड प्रोसेसिंग के प्रस्ताव लाइए, पैसा सरकार दे रही है, बहुत अच्छा पैसा दे रही है, सब्सिडी दे रही है। आप इस दिशा में प्रयास करेंगे तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से बहनों और भाइयों